नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और लास्ट वीक जो एंड हुआ है फ्राइडे, उसका जो डेटा है और ये डेटा आप हम लोग अगले वीक में देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वीक जो अक्टूबर एक्सपायरी होने वाली है, 4 दिन जिसमें बचे हैं, और आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो लास्ट वीक है उसकी कैंडल, देन मंथली कैंडल। तो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई मंथ ख़त्म हो रहा होता है उससे पिछले वीक में जो हमारे पास निकल के आता है, क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी उथल पुथल वाला रहता है हर मंथ का। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको प्ले कैसे करना है उसको अच्छे से देखिएगा आखिरी तक। ठीक है, तो क्लाइंट जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट निकाल के दिया, क्लाइंट को दिखाया है इन्होंने सुपर बुलिश किस हिसाब से दिखाया है। कॉल देखिए आप, 82,000 कुछ बाई करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर दबा दब बाई करे जा रहे हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर जो है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, ये स्टॉक फ्यूचर इनके 11 लाख प्लस हो गए होंगे। तो क्लाइंट तो मतलब आप कह सकते हैं ना, तेज़ी वाली सैटेलाइट में बैठा है, कोई ट्रेन में भी नहीं बैठा, यूनिवर्स में है वो तेज़ी वाली। इतने स्टॉक फ्यूचर बाई करके बैठा हुआ है। देन ये है इंडेक्स कॉल, अच्छी खासी बाइंग है उसकी, और ये है पुट राइटिंग, तो पूरा का पूरा तेज़ी में है। इंडेक्स फ्यूचर हल्के से नेग्लिजिबल, मतलब गिनती करने लायक ही नहीं है इनकी वॉल्यूम देखी जाए तो। अब आ जाते हैं हम एफ क्या करके गए हैं लास्ट फ्राइडे। स्टॉक फ्यूचर निकाले इन्होंने, तो ये नेगेटिव आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अभी इंडेक्स फ्यूचर भी कुछ निकाले हैं, कॉल भी कुछ निकाली हैं, और पुट कुछ बाय की हैं। ठीक है, बट कोई हैवी क्वांटिटी नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक है। देखते हुए क्लाइंट ने जो वॉल्यूम यहाँ जनरेट कर रखी है बाइंग की तरफ, इनकी भी सेलिंग की तरफ ठीक ठाक है, बट कोई हैवी नहीं है। जैसे इधर 82 बाइंग में है, तो उस तरफ नॉर्मल है, और डेटा इनका बेयरिश है। एफआई का इसमें कोई शक नहीं है। तो एज़ पर स्मार्ट मनी भी हम देखेंगे, और प्रोज भी एफआई के साथ बाकी पोजीशन में कॉल एंड पुट में उतने ही हैं जो डेरिवेटिव्स हैं। आ जाते हैं अब ये शगुन देने वाली पार्टी, ये भी स्टॉक फ्यूचर धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, हल्के फुल्के, बट क्वांटिटी काफ़ी है इनके पास। इंडेक्स फ्यूचर भी ठीक ठाक निकालें, पुट इन्होंने राइट की है। तो आज ये नेट बेसिस पे असल मुद्दा जो है हमारे पास बचा क्या, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये जो बीच में सेंटर में है, ये है सबसे पहला कॉलम, सॉरी ये, हाँ, सबसे पहला कॉलम है ये इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स फ्यूचर में आप देखेंगे 61, 44, देन 37, ये है एफआईज जो थर्ड रो है। तो यहाँ पे इन्होंने ज़रूर पोजीशन घटाई है, और क्लाइंट भी लगभग उतना ही है, और डीआईज तो पहले से राइट करके बैठे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में प्रोज ने थोड़ी बहुत पोजीशन बढ़ाई है। तो यहाँ से हल्की सी बेयरिशनेस दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ एफआई का डेटा देख के बोल रहा हूँ मैं। 61, 44, 37 हल्की सी आप कह सकते हैं बेरिशनेस है, ज़्यादा कुछ यहाँ से इंडिकेशन है नहीं। तो अब आ जाते हैं कॉल में ये 1,07,000 हुए, फिर एकदम से माइनस हुए क्योंकि डेटा एक्सपायर हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए थे थर्सडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन ही ये लोग 67,784 कॉन्ट्रैक्ट फिर बाई करके चले गए। यहाँ पे आप इनकी बात करें एफआईज की, ये और निकाल के गए हैं, और ये रह गए हैं 77, और प्रोज ने भी -145 लाख कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं कॉल के। यहाँ से भैया अच्छी खासी बेयरिशनेस कंक्लूजन में निकल रही है कॉल के डेटा से, स्मार्ट मनी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इनको तो मुर्गा कहा जाता है क्लाइंट को। स्मार्ट मनी के हिसाब से जो डेटा कह रहा है कॉल साइड का, वो दिखा रहा है कम से कम 100-150 पॉइंट की गिरावट, सिर्फ ये डेटा। प्रोज भी आप क्या कहते हैं कॉल राइट करके बैठे हैं, और एफआईज ने भी अपनी कॉल की बाइंग को घटाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पुट के डेटा पे। ये देखिए -289, -338, -355। तो यहाँ तो भैया जिसको जो खाना लजीज लगता है ना, ये इतनी पुट की राइटिंग दिख रही होगी। मतलब इतना इंडेक्स गिर गया, 18,034 तक आ गया, ये पुट की राइटिंग बढ़ा दी है, और ये मैक्सिमम पुट की राइटिंग 18,000 पे ही होगी, देन 17,900, देन 17,800। तो इस पुट की राइटिंग को जस्टिफाई करता है ये इनका डेटा, 2,11,000, 2,42,000, 2,57,000। तो मार्केट अगर गिरता है, ठीक है, तो रिटेलर लूटेगा भाई, दबा के लूटेगा। पर अगर मार्केट बढ़ता है, ज़रूरी नहीं है इस डेटा के रीड करने के बेसिस पे तो दुनिया अमीर बन जाए। अगर इस डेटा के हिसाब से मार्केट चले और आपकी रीडिंग के हिसाब से मार्केट चले, तो भैया दुनिया कमाए पैसा। ठीक है, ये सब डेटा, सब दुनिया आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, फिर आप देखोगे मंडे मार्केट चल पड़ता है उल्टा। तो प्ले कैसे करना है उसको भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो आ जाइए। अब तक जब जब ये 3 लाख प्लस क्वांटिटी गई है क्लाइंट की तरफ से राइटिंग में, कभी मार्केट गिरा नहीं है।
पर इस बार क्या अलग चीज़ है, इस बार अलग चीज़ है ये चीज़, इनके स्टॉक फ्यूचर 11 लाख प्लस चले गए हैं। इनके स्टॉक फ्यूचर की बाइंग जो एक पिछले मंथ 3 लाख प्लस थी वो घट के माइनस में हो गई है, -7। ये एक चीज़ है जो मुझे इंडिकेट कर रही है कि भैया गिरावट होनी चाहिए। इस डेटा के हिसाब से मिनिमम 300 पॉइंट निफ्टी यहाँ से गिरना चाहिए और 17,800 के दर्शन आपको होने चाहिए एज़ पर दिस डेटा। ये तो है भैया कंक्लूज़न, ये डेटा ये कह रहा है। अब इस डेटा को प्ले कैसे करें, ठीक है। ये बेरिश साइड का व्यू बिल्कुल फेल है। अगर मंडे ट्यूसडे मार्केट 18,280 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, अभी कितना है 11 क्या कहते हैं 18,114 पे क्लोजिंग है, ठीक है। थोड़ा सा बाउंस बनता है, पुट कॉल रेशियो वगैरह डाउन है, तो इट विल बी ए सेल ऑन राइज, ठीक है, टिल द टाइम इट डजंट क्रॉस एंड सस्टेन अबव 18,285। ये आप समझ लीजिए। जितना आप इसको 200-250 के लगभग शॉर्ट करेंगे, ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए टेक्निकली भी, और डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। इस डेटा के हिसाब से अगले वीक में 200-300 पॉइंट आपको गिरता हुआ मार्केट दिखना चाहिए। वीक मतलब मैं फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, नॉट थर्सडे। तो ये था दोस्तों डेटा। और मार्केट के लिए 300 से लेकर 400 ये 100 पॉइंट का जोन, 350 380 ये 100 पॉइंट का जो जोन है, ठीक है। 300 से लेकर ये पार करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। 380 भी पार करना इतना आसान नहीं होगा, 20 पॉइंट मैंने उसमें से जोड़ दिए। 380 तक का लेवल निफ्टी के लिए पार करके सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ से ऊपर चल पड़ता है तो फिर आप नए हाई के लिए तैयार हो जाइए, फिर आपको 18,750 800 देखने को मिलेगा। पर जो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा जाएगा, फ़िलहाल नीचे ही आना चाहिए मार्केट। और नवंबर का मंथ मैं बेयरिश ही देख रहा हूँ, और अच्छा खासा बेयरिशनेस देख रहा हूँ, अच्छी खासी। चलिए वो बात की बात है। ये फ़िलहाल डेटा की रीडिंग थी नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इन केस आपको समझ में आया हो, इन केस आपको डेटा रीड करके उसको प्ले कैसे करना है वो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंधाधुंध बाइंग नहीं बनती है किसी भी चीज़ पे। पुट कि भैया नहीं गिरेगा आप बाई करके बैठ गए, अरे वो गिर तो रहा नहीं है, वो ऊपर भागे जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको लेवल कोई टूटता हुआ मिले, ठीक है, तब ही शॉर्ट करना है। 9:15 बजे ही डेटा को दिमाग में रख के बाई करके नहीं बैठ जाना। हाथ में क्या लगेगा? तंबूरा। थैंक यू वेरी मच।